एक कसाई था। कसाई मांस बेचता था। क्या काम करेगा कसाई? मांस बेचेगा। नाम था उसका सदन। सदन कसाई था, मांस बेचता था। लेकिन वो एक उसके अंदर भी दया थी। बोले कैसी दया? बोले कसाई के कुल में जन्म तो हुआ था, लेकिन मांस काट के नहीं बेचता था। वो जाता था, कटा हुआ मांस खरीद के लेके आता था और मांस बेचता था। मांस बेचना उसका कर्तव्य था, क्योंकि उसी से उसकी जीविका चले। लेकिन वो मांस किसी जीव की हत्या नहीं करता था। परमात्मा इस भक्ति से भी उसके ऊपर प्रसन्न थे। और ठाकुर जी उसके यहाँ शालिग्राम पत्थर के रूप में विराजमान थे। ध्यान दीजिएगा, शालिग्राम पत्थर के रूप में विराजमान थे। और वो सदन कसाई भगवान को बटखरा समझता था। क्या समझता था? बटखरा। तराजू के एक पलड़े पर ठाकुर जी को रखता था, दूसरे पलड़े पर मांस का लोथड़ा रख के तौल के बेचता था। एक दिन एक महात्मा जा रहे थे, तो देखा भगवान की ये दुर्दशा। दौड़े दौड़े गए। कसाई ने कहा, अरे प्रभु आप यहाँ क्यों आ गए? अरे लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। बोले भैया जल्दी से ये जो पत्थर रखे हो ना, ये हमें दे दो, इसके बदले में कुछ मूल्य ले लो। सदन ने विचार किया, महात्मा आ गए मांगने तो फ्री में दे देते हैं, क्या मूल्य है इसका? अरे कोई दूसरा पत्थर रख लेंगे। तुरंत दूसरा पत्थर नापा और उठा करके शालिग्राम भगवान को दे दिया, ले जाओ। जल्दी से महात्मा दौड़े दौड़े घर आए। सबसे पहले पंचगव्य बनाया, पंचगव्य से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, गंगा जल से सरयू जल से स्नान कराया, बढ़िया से इत्र लगा करके सेवा की, धूप दीप नैवेद्य किया, रात्रि में शयन करा दिया। मध्य रात्रि 12 बजा तो भगवान ने महात्मा को स्वप्न दिखाया, महात्मा उठो, हमें नींद नहीं आ रही तुम्हारे घर। महात्मा स्वप्न में ही बोल पड़ा, क्या करूं प्रभु? तो परमात्मा ने कहा, मुझे मेरे भक्त कसाई के यहाँ पहुंचा दो, सदन के यहाँ मुझे पहुंचा दो, जल्दी से, वही नींद आएगी। जल्दी से उठा, भगवान को उठाया, लेके भाग चला। दरवाजा खटखटाया, भैया निकलो। जल्दी से दरवाजा खोला, महात्मा, अरे प्रभु रात्रि में आप? महात्मा के नेत्र सजल हो गए, रोने लगे, भैया ये ठाकुर जी हमारे घर पे सो नहीं रहे, इनको नींद नहीं आ रही है, इन्होंने कहा मेरे भक्त के यहाँ पहुंचा दो। तो सदन ने विचार किया, जो परमात्मा हम जैसे कसाई पर इतनी कृपा करता है, अगर ये मांस बेचने वाला काम भी बंद कर दे तो कितनी कृपा करेगा। उसी दिन उसने क्या किया, मांस बेचना बंद कर दिया, ठाकुर जी को उठाया, जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़ा। अब जाके वहां भजन करेंगे। निकला, चलते 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 एक रेगिस्तान पड़ा, भूख प्यास से तड़प रहा था। तो एक घर दिखाई पड़ा। शाम को पहुंचा, उसने निवेदन किया, देखो देवी मैं यात्रा पे हूँ और मैं यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। एक स्त्री थी, उसने कहा ठीक है महात्मा आप रुक सकते हो, आप यही टिको, आपके भोजन का प्रबंध हो जाएगा। हाँ, एक बहुत बढ़िया प्यारा भजन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, गाएंगे नहीं बस बताएंगे। हाँ, हम परदेशी फकीर किसी दिन याद करोगे। दूसरा जो शब्द है, लाइन है, बहुत मार्मिक है, चारों दिशाएं जागीर किसी दिन याद करोगे। महात्मा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं चले जाएं, हाँ इसकी कमी होगी। हाँ, प्रेम से भाव से लोग पवाएंगे। ये महात्मा की विशेषता नहीं है, बोले ठाकुर जी की कृपा है, मोहर लग गया ना महात्मा है। हाँ, ये भूखे तो नहीं मरेंगे चाहे जो हो जाए, इतनी कम कृपा है। ठीक है, रात में भोजन हुआ, शयन कक्ष में शयन कराया गया उन्हें। जो स्त्री थी उसका स्वभाव कुछ दूषित था। मध्य रात्रि उठी और जाकर के सदन कसाई को जगाया, उठो क्या कर रहे हो यहाँ के? अरे चलो हम है ना, हमारे साथ शयन करो। उसका पति सो रहा था। तो सदन ने मना किया, देखो देवी, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः।
जो पराई स्त्री को माँ के समान देखता हो, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता हो, परद्रव्येषु लोष्ठवत, आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी तरह प्रत्येक जीव को मानता हो। जैसे हमें पीड़ा होती है, ऐसे मछली को मारने पर उन्हें भी पीड़ा होती होगी। उनके माता पिता भी मुझे श्राप देते होंगे, जैसे हमारे बच्चे को कोई मार दे, श्राप देते कि नहीं, ऐसे वो भी श्राप देते होंगे। अपनी तरह संसार के प्रत्येक जीव को देखे, वो पंडित है। पंडित का अभिप्राय ज्ञानी है। पंडित मतलब बाबा जी ये ब्राह्मण मत समझ लीजिएगा। पंडित का अभिप्राय होता है ज्ञानी, चतुर। हाँ, पंडित मतलब मूर्ख। हाँ, तो बिलोम में तो ही पढ़ाया जाता है ना, पंडित मतलब मूर्ख, हाँ, ज्ञानी मतलब अज्ञानी। ये नहीं, पंडित मतलब चतुर। सत असत विवेचनीय बुद्धि, जिसकी बुद्धि सत और असत का सही ढंग से विवेचन कर सके वो पंडित है। सत असत विवेचनीय बुद्धि यस्यासा पंडा सा अस्य संजातः इति पंडितः। जो सही और गलत का सही से विचार कर ले वो पंडित है, वो ज्ञानी है, वो चतुर है। अगर बढ़ई भी अपने काम में दक्ष है, उसमें निपुण है, तो उसे भी उसके कार्य का पंडित कहा जा सकता है। नाई अपने काम में निपुण है तो उसे भी पंडित कहा जा सकता है। पंडित का अभिप्राय चतुर, ज्ञानी। तो उसने कहा, देखो देवी, हम पंडित हैं, विवेकी पुरुष हैं, और हम आपके साथ सहन नहीं करेंगे, ये धर्मशास्त्र की मर्यादा नहीं है। उसने पुनः कहा, अरे ये धर्म अधर्म छोड़ो, चलो मेरे साथ शयन करो। पंडित जी जो थे सदन कसाई ज्ञानी, उसने क्या किया, क्षमा मांगा, देवी मुझे क्षमा कर दो, मैं अभी इसी वक्त में चला जाता हूँ। तो उसने जल्दी से तलवार निकाली, तलवार निकाला और अपने पति के गर्दन पर रख करके अपने पति के गले को काट करके अलग कर दिया। लो, इनसे भय था, अब तो ये समाप्त हो गए ना, अब आप आजीवन पर्यंत मेरे साथ रह सकते हो, अब आपको कोई भय नहीं है। जब पति मर गया, पुनः निवेदन किया, आप चलो मेरे साथ शयन करो। सदन ने पुनः मना किया, देवी मैं ऐसा कुकृत्य नहीं कर सकता, इसके बदले चाहे मेरा प्राण ही क्यों न चला जाए। उस स्त्री ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, हे भगवान, ये पता नहीं कहां से ढोंगी बाबा आया था, मेरे पति की हत्या कर दी, मेरे पति को मार डाला। पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए। गांव वाले इकट्ठे हुए तो सब ने पूछा, भैया कुछ अपनी सफाई में कहना चाहोगे? देखिए, अपनी सफाई वहीं देनी चाहिए जहां सामने वाला आपको सुनना चाहता हो, समझना चाहता हो। जहां सारे परिणाम आपके विपरीत हो, वहां कुछ कहना भी उचित नहीं है, मौन हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। विचार किया सदन ने कि कोई सुनने वाला है नहीं, समझने वाला है नहीं, मौन हो गया। उस बैठक में निर्णय लिया गया, इस सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए जाएं। तलवार उठाया, उसके दोनों हाथ काट के अलग कर दिए गए। लेकिन वो व्यक्ति तुरंत भगवान को ऐसे पकड़ा, उठाया, ऐसे करके भगवान को लेकर के चल पड़ा। आज के परिवेश के लोग होते सब कहते भगवान का भजन करने जा रहे थे, हाथ ही कट गया, आज के बाद ईश्वर को नहीं मानूंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। लेकिन भगवान के प्रति तनिक क्रोध नहीं है। विचार कर रहे हैं कि हो सकता है मेरे किसी जन्म का ये पाप हो। निकल पड़े। जगन्नाथपुरी के मंदिर में जब पहुंचे, आरती हो रही थी भगवान जगन्नाथ की। आरती के बाद जयकारा हुआ। जयकारा में सभी लोग हाथ उठाते हैं ना, ऐसे। जयकारा लगा, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। और जैसे आपने हाथ उठाया, ऐसे सदन कसाई ने हाथ उठाने का प्रयास किया, उसके हाथ यथावत पूर्व की भांति पुनः हो गए, एकदम से स्वस्थ। आरती संपन्न हुई, जाकर के पूछा
पुरोहित से, महाराज मैंने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया, मांस बेचता हूँ, मेरा कर्म है बेचना, लेकिन मैंने किसी जीव की हत्या नहीं की, मेरे ये हाथ क्यों कटे, किस जन्म का पाप लगा है मुझे? तो समझाया महाराज आप पूर्व जन्म में काशी पुत्र, काशी नरेश के बेटा थे, उनके पुत्र थे। एक कसाई एक गैया को मारने के लिए दौड़ा रहा था। कसाई ने आपसे कहा भैया इस गैया को पकड़ लो, और आपने क्या किया, अपने हाथों से गैया को पकड़ करके कसाई के हाथ में पकड़ा दिया। उस कसाई ने गैया की हत्या कर दी। वो कसाई बाद में पुरुष के रूप में जन्म लिया, और वो जो गैया थी उसकी पत्नी के रूप में जन्म लिया। आपने अपने हाथों से पकड़ा था, तो आपका काल आपको वहां पहुंचाया। पूर्व में आपने गैया को पकड़ा था, तो स्त्री ने क्या किया, अपना बदला लेने के लिए उसने आडंबर रचा। हाथों से पकड़ा था, आपके दोनों हाथ काट दिए गए। पूर्व का कसाई, वर्तमान का पुरुष, उसका पति जो था, उसकी हत्या किसने कर दी? बोले पूर्व की गैया, जो पहले की गैया थी, वर्तमान की उसकी पत्नी। पहले उसने उसका गला काटा था, आज पत्नी ने पति का गला काट दिया, पूर्व के हत्यारे को मार दिया। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति को अपने शुभ और अशुभ कर्मों के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं, इसमें तनिक संदेह नहीं है। आज हम किसी के साथ अन्याय कर दें तो अपनी बारी की प्रतीक्षा अवश्य करिएगा, आएगा जरूर आपके पास। हाँ, अच्छा करोगे तो उसका भी परिणाम आएगा। बोलो जगन्नाथ भगवान की